जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रभु, आज से मैं आनंद रामायण का पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रारंभ के पूर्व मैं श्री आनंद रामायण का महात्म्य क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में आपसे बातचीत करूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करेंगे कि आखिर आनंद रामायण का पाठ हमें क्या फल देता है। तो प्रभु प्रारंभ करते हैं आनंद रामायण का महात्म्य। रम्यं पवित्रमानंदंकायं च मनोहरम् आनंद संज्ञकं रामचरितं पुण्यवर्धनम्। आनंद नाम वाला यह रामायण यानी आनंद रामायण अत्यंत रमणीय, पवित्र, आनंद प्रदान करने वाला, मनोहारी तथा पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस आनंद रामायण की कथा का श्रवण करते हैं, वे अपने पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रजनों से कभी भी वियोग प्राप्त नहीं करते, कभी भी उनका वियोग नहीं होता इनसे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस मंगलकारी आनंद रामायण का भक्ति श्रद्धा से पाठ करते हैं, वे परम सुख प्राप्त करते हैं, वे परम सुख प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर आनंद रामायण के एक कांड, एक सर्ग या एक श्लोक का भी जो मनुष्य प्रतिदिन पाठ नहीं करते, उनका जन्म निष्फल हो जाता है। उसका जन्म जो है वो निष्फल हो जाता है। श्री रामदास जी के मुख से निर्गत यह आनंद रामायण लोगों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए विविध लीला चरित्रों और अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कौतुकों से समन्वित है, इसमें सम्मिलित है। कवीश्वर वे महर्षि वाल्मीकि जी अत्यंत धन्य हैं। वाल्मीकि जी अत्यंत धन्य हैं, जिन्होंने पूर्व काल में 100 करोड़ श्लोकों में अत्यंत विस्तार वाले मंगलकारी रामायण की संरचना की है। श्री रामदास जी बोले, हे शिष्य, उसी में से मैंने सार अंश को ग्रहण कर इस आनंद रामायण को तुम्हें सुनाया है। यह आनंद रामायण अत्यंत उत्तम है। इसमें जगत जननी श्री जानकी जी के लीला कौतुकों का वर्णन हुआ है। जो इसे सुनते हैं, इसका गान करते हैं, इसका पाठ करते हैं और दूसरों से आदर पूर्वक इसका पाठ पारायण करवाते हैं, वे अत्यंत प्रतिभा से संपन्न पुत्रों को प्राप्त करते हैं। सुलक्षणा तथा सुंदर रूप से संपन्न भार्या प्राप्त करते हैं और परम सुंदर स्वरूपवान पौत्रों को प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही वे धन्य धान्य तथा गौ आदि पशुओं की संपदा प्राप्त करते हैं और फिर अंत में भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी के परम धाम को प्राप्त करते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्री आनंद रामायण का नित्य पाठ करते हैं, भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं और इसका लेखन करते हैं, उनके हृदय में सीता सहित श्री राम जी सदा निवास करते हैं और उनके कल्याण की वृद्धि करते हैं। जो परमात्मा हैं
उनके लिए यह आनंद रामायण गंगा जी के समान समस्त पापों को हरण करने वाली है और यह आनंद रामायण लोगों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। यह आनंद रामायण आदि काव्य है, लोगों के मन का रंजन करने वाली है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं भी इसका महिमा का गान किया करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है वह मनुष्य पवित्र आत्मा हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। शिव जी उमा से कहते हैं कि रामदास के मुख से साक्षात श्री रामचंद्र जी ने ही स्वयं इस रामचरित का वर्णन किया है। श्री रामदास जी के मुख से प्रसन्नता पूर्वक निर्गत यह राम कथा श्री राम भक्ति को प्रदान करने वाली है और मुक्ति देने वाली है। जो व्यक्ति इस आनंद रामायण का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, वे अपनी समस्त अभिलाषाओं को प्राप्त कर अंत में अपने कुटुंबीजनों को लेकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान करते हैं। यह आनंद रामायण अत्यंत ही उत्तम है। लोगों को चाहिए कि इस पवित्र एवं पुण्यप्रद आनंद रामायण का सदैव आदर पूर्वक पाठ किया करे और लगातार इसका श्रवण किया करे, क्योंकि यह आनंद रामायण मंगलों का भी मंगल प्रदान करने वाला है। अतः शिव जी कहते हैं कि मैं निरंतर इसका स्मरण करता रहता हूँ और आदरपूर्वक नित्य से प्रणाम किया करता हूँ। तो बंधुओं, आज से मैं आनंद रामायण का जो पाठ प्रारंभ किया हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। साथ ही मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर और लाइक करेंगे। अब मैं आपसे थोड़ी बातचीत करता हूँ कि आनंद रामायण के पाठ का फल क्या है, इसका पाठ करने से क्या फल प्राप्त हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में मैं बातचीत करूँगा। आनंद रामायण के प्रथम कांड यानी सार कांड के श्रवण से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। यात्रा कांड के श्रवण से मानवों को पुण्य तीर्थों के यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है, पुण्य तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है। याग कांड के श्रवण से महान जगहों से होने वाला पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विलास कांड के श्रवण से व्यक्ति अप्सरा लोक में आनंदित होता है। जन्म कांड के श्रवण से व्यक्ति श्रेष्ठ पुत्र पौत्र आदि संतति प्राप्त करता है। विवाह कांड के श्रवण से सुलक्षणा मनोरम पत्नी की प्राप्ति होती है। राज्य कांड के श्रवण से मनुष्य को संसार में श्रेष्ठ राज की प्राप्ति होती है। मनोहर कांड के श्रवण से सभी अभीष्ट कामनाएं पूर्ण होती है। और अंतिम नौवें पुण्य कांड के श्रवण से पुण्यत्व की प्राप्ति होती है। संपूर्ण आनंद रामायण के श्रवण से व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप आप परमात्मा में लीन हो जाता है, आप परमात्मा में लीन हो जाता है। तो बंधुओं, आनंद रामायण भी 9 कांडों में बटा हुआ है। आप लोग श्रवण करेंगे और इसका रस लेंगे। साथ ही आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक और शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। तो आज से आप
आनंद रामायण का रसवादन कीजिए। आज तो मैं आनंद रामायण के महत्व के बारे में बातचीत किया हूँ। उसके आगे प्रत्येक कांड से आपको श्रवण करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले जो है शार कांड का आप लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद कि हर भाग में आपको अत्यंत ही रस मिलेगा। रसवादन कीजिए, प्रभु का गुणगान कीजिए। जय श्री राम।